कब तक आप अपने बड़े साइज के रूम के अंदर एक 1.5 टन एसी चला चला के ये सोचेंगे कि यार ये एसी इतना ठंडा नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। गर्मी ज्यादा होने पे ये अच्छा काम नहीं करता, लेकिन जब कम गर्मी होती है ना तो क्या चिल्ड करता है। ये एक्सक्यूजेस खुद को देना बंद करिए। आपका एक बड़ा रूम एक बड़ा एसी मांगता है। अगर आप एक 1.5 टन एसी लगाएंगे तो वो काम नहीं करने वाला है, इसलिए आपको एक 2 टन एसी चाहिए। लेकिन अगर आपकी ये प्रॉब्लम है कि 2 टन एसी कौन सा खरीदना है, ये प्रॉब्लम आज के बाद खत्म, क्योंकि 2026 के अंदर जितने भी अच्छे 2 टन एसीज हैं उन सब के कंपेयर करके मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि बेस्ट 2 टन एसी इंडिया में 2026 में कौन सा है और इसे लगा के आप अपने रूम के अंदर चादर नहीं एक कंफर्टर ओढ़ के सोएंगे। अपना नाम तो बताना ही भूल गया, लेकिन आई गेस आपको पता है। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और एसी अगर आपको लेना है ना इंडिया में तो आपको मुझसे मिलके जाना ही पड़ेगा। जिस तरह से आपकी कंफ्यूजन है ना कि एक बड़े रूम साइज के अंदर एक छोटा एसी लगा के सोचते हो कि भाई कूलिंग क्यों नहीं हो रही, वैसे ही 2-3 और कंफ्यूजन आपकी सॉल्व करूं। आपको 2-3 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा एसीज के बारे में, स्पेशली 2 टन एसीज के बारे में, जिसे जानते ही आपको अचानक से समझ में आने लग जाएगा, अरे ब्रांड हमारे साथ ऐसी मार्केटिंग करते हैं क्या। ये मार्केटिंग गिमिक्स को ध्यान से समझिए। सबसे पहले 2 टन कैटेगरी के एसी को समझते हैं। मैंने क्या बोला, आपने सुना? मैंने कहा 2 टन कैटेगरी के एसी को, मैंने 2 टन एसी नहीं कहा, क्योंकि ये एक कैटेगरी है। हर ब्रांड बहुत चतुराई से, बहुत स्मार्टली आपको 2 टन एसी लिख के तो बताएगा, लेकिन आपको कितनी कूलिंग कैपेसिटी दे रहे हैं ये आपको छुपा के थोड़ा बताएंगे। बताना तो पड़ेगा, लेकिन थोड़ा छुपा के बताएंगे। और वो असल में आपको 1.7 टन, 1.8 टन, 1.75 टन ऐसी कूलिंग कैपेसिटी देंगे। आप समझेंगे कि भाई 2 टन का एसी लगा रहा हूं मैं, इसलिए 250 स्क्वायर फीट के रूम को बहुत अच्छे से ठंडा करने वाला है ये एसी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, यह है मार्केटिंग गिमिक नंबर 1। अब आते हैं हम आपके फोमो फैक्टर पे, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप में से 90% लोग फोमो फैक्टर में फंसते हैं और आपको लगता है कि भाई हम 5 स्टार एसी लेंगे ना तो हमारे ज्यादा पैसे बचेंगे बिजली के और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो ऐसे हो जाएगी जैसे कूलर चला रखा हो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आपको 3 स्टार एसी या 5 स्टार एसी कौन सा लेना है, अगर आपके मन में भी यही कंफ्यूजन है तो आपको मैं एक तरीका बताता हूं सॉल्व करने का। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपका एसी का यूसेज कितना है। अगर ज्यादा नहीं है, लेट्स से आप साल में 6 महीने के आसपास यूज करते हैं एसी को, उस एसी को जो 2 टन वाला है, और आप दिन में ज्यादा से ज्यादा 5-6 घंटे ही चलाते हैं, तो आपको 3 स्टार एसी खरीदना चाहिए। आपको 5 स्टार नहीं खरीदना चाहिए। जानते हैं कितना फर्क होता है 3 स्टार और 5 स्टार की कॉस्ट के बीच में? वो होता है लगभग 10,000 रुपए के आसपास। और वो जो 10,000 रुपए आप एक्स्ट्रा देते हैं ना 5 स्टार एसी को खरीदने के लिए, वो होती है इलेक्ट्रिसिटी सेविंग जो आप 5 स्टार से करेंगे जब आप उसे अपने रूम में लगाएंगे और वो लगातार चलेगा। कितना चलेगा? लगभग 8 से 9 महीने और रोज के 10 से 12 घंटे। अगर इतना यूसेज नहीं है तो आपको 5 स्टार एसी नहीं लगाना चाहिए। अगर समझ नहीं आया ना तो दोबारा से ये पार्ट देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा और शायद आपको भी 3 स्टार एसी ही चाहिए। अब ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता कि 2 टन एसी लगाना कितने साइज के रूम में है। वो क्या करते हैं कि 1.5 टन एसी लगाते हैं और समझते हैं कि भाई ये रूम साइज के लिए तो 1.5 टन ही बिल्कुल ठीक है। आपको पता है 1.5 टन भी एक कैटेगरी है। 1.5 टन के एसीज आपको जनरली 1.4, 1.42 टन ऐसी कूलिंग कैपेसिटी देते हैं, और आप जब उसे 180 स्क्वायर फीट से ऊपर के रूम साइज में लगाते हैं ना तो वो काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी पीक परफॉर्मेंस भी देंगे ना तो भी 180 स्क्वायर फीट रूम साइज को पूरी तरह से चिल्ड नहीं कर पाएंगे और उन्हें हमेशा मैक्सिमम परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे ही आप 180 स्क्वायर फीट से बड़े रूम साइज के अंदर जाएं, 2 टन एसी लगाएं। भाई 2 टन भी तो कैटेगरी ही है, आपको ले दे के 1.7, 1.75 टन का एसी ही तो मिल रहा है। इसलिए आपको अच्छी कूलिंग कैपेसिटी का एसी लेना चाहिए बड़े रूम साइज के अंदर। आप सोचते हैं कि भाई एसी खरीद लिया, फ्लिपकार्ट पे जो प्राइस लिखा है बस वही देना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आप जब एसी खरीदते हैं तो आपके घर पे डिलीवर होने पे उसके साथ आपको इंस्टॉलेशन किट भी साथ में मिलेगी, जिसमें 3 मीटर कॉपर पाइप होगी और 3 मीटर बिजली की तार होगी। बस दैट्स अबाउट इट। अब उसके बाद क्या करना होगा, इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट के बीच में डिस्टेंस को नापना होगा। इंस्टॉलेशन वाला आपके घर में आएगा, वो ये काम आराम से कर लेगा, लेकिन आने के बाद वो आपसे 1000 से लेके 1500 रुपए के बीच में चार्ज करेगा। वो होते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस, वो आपको देने पड़ेंगे। वो ब्रांड के आदमी को आपको देने चाहिए भी, तभी आपको वारंटी इंटैक्ट मिलती है। ठीक है। अब उसके बाद अगर वो कॉपर पाइप थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगी तो वो एक्स्ट्रा पाइप तो लगा देगा, लेकिन उसके भी आपसे चार्जेस एक्स्ट्रा लेगा। अब आप सोचते हैं भाई इतना फीचर रिच एसी मैंने लिया है तो उसके अंदर ना हमें स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन भी मिल रहा है, तो हमें स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है। लेकिन एसी का खर्चा किसने उठाया? आपने। एसी अगर खराब हुआ तो कौन भरेगा? वो भी आप ही भरेंगे, क्योंकि अगर ब्रांड ने या ब्रांड के सर्विस वाले ने आपको वारंटी देने से मना कर दिया तो आप क्या करेंगे? इसलिए 2000 रुपए का एक स्टेबलाइजर लगाना समझदारी का डिसीजन है। इसलिए मैंने आपको स्टेबलाइजर को भी टैग करके दे दिया। वो जो भी एसी खरीदना हो वो खरीदिए, वो आपकी मर्जी, लेकिन स्टेबलाइजर भी खरीदिए ताकि आप अपने एसी को पहले दिन से प्रोटेक्ट करें। एक और बात बता दूं, आपको जो आउटडोर यूनिट है ना उसका स्टैंड भी लगाना पड़ेगा। अगर आपने उसे दीवार पे लगाना है या जमीन पे, वो आपकी मर्जी, बट उसका स्टैंड जरूरी है। तो वो भी अप्रोक्सीमेटली 700-800 रुपए का आएगा। तो ले दे के आपको एक्स्ट्रा 5000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये चीज लेके चलिए अपने दिमाग में, और आप जब 4 से 5000 रुपए ऐड करेंगे ना टोटल कॉस्ट में, जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे, वो बनेगी आपकी टोटल एसी की कॉस्ट। कोई नहीं बताता ना आपको ऐसे बातें, कोई बताएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको ब्रांड से पैसे कमाने होते हैं, लेकिन मुझे आपसे कमाने होते हैं। मैं तो रोज हर वीडियो के अंदर आपके आगे हाथ फैलाता हूं और ये कहता हूं कि मैं अफिलिएट कमीशन पे ही जिंदा हूं। मैं अपने स्टाफ को सैलरी सिर्फ आपकी वजह से दे पाता हूं। और वो आप कैसे करते हैं? अगर आपको मेरी दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगती हो और अगर आपको लगता हो कि मैं किसी ब्रांड से पैसे लेके बिजनेस नहीं चला रहा और आपको सच बताने के लिए ये सारे प्रोडक्ट अपने पैसों से खरीद के आपको इन्हें टेस्ट करके कंपेयर करके इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा। मुझे सपोर्ट करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपने अपने फोन की स्क्रीन पे अगर टैप करा तो आपको जितने भी एसीज की फोटो दिख रही है ना, उसे टैप करके आप अपने ही फोन के अंदर फ्लिपकार्ट की ऐप खोलेंगे और वो होंगे मेरे अफिलिएट लिंक। अगर आपको Amazon से खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरे अफिलिएट लिंक Amazon के भी अवेलेबल हैं। आप जहां से भी लेंगे आपका प्राइस 1 रुपया भी चेंज नहीं होगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी अफिलिएट कमीशन मिलेगी, जिससे जोड़ के मैं ये सारा सेटअप चलाता हूं और आपको सच्चाई बताता हूं बिना किसी स्पॉन्सर्ड कंटेंट के दबाव के, बिना किसी ब्रांड के दबाव के या प्रेशर के। और मुझे आजादी है कुछ भी बोलने की और आपको वो प्रोज एंड कॉन्स बताने की जो आपको कोई और बता नहीं सकता, क्योंकि मैं स्पेक्स पढ़ के आपको रिव्यू नहीं देता। मैं आपको एक्चुअली में टेस्ट करके ही कंपैरिजन करके बताता हूं, जो आपको कोई और बता ही नहीं सकता। अब बात करते हैं जो बेस्ट एसीज हैं 2026 के अंदर 2 टन कैटेगरी के अंदर, उनके बारे में। और मैंने इनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बजट कैटेगरी की बात करते हैं, जो कि बहुत ही रीजनेबल एसीज आते हैं और 2 टन का एसी भी आपको अराउंड 40,000 रुपीज मिल जाता है सरप्राइजिंगली। मैं 2 ब्रांड्स की बात कर रहा हूं और उनमें से एक है वोल्टास का 2 टन 3 स्टार 2026 मॉडल एसी। एंड अमेजिंग एसी है इस बार, क्योंकि उन्होंने अपने ये जो ब्लोअर को थोड़ा सा बदलाव किया है और ब्लोअर थोड़ा और बड़ा और फास्ट हो गया है, जिसकी वजह से एयर थ्रो बहुत जबरदस्त है। एंड दूसरा है गोदरेज का 2 टन 3 स्टार 2026 मॉडल एसी। उसका 2025 मॉडल भी अवेलेबल है और 2026 भी। दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क है मोटर का, कंप्रेसर वाली, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड दोनों एसीज बहुत शानदार हैं। आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आप चूज करिएगा मेरे प्रोज एंड कॉन्स के बाद। पहले आपको इन दोनों एसीज के बारे में बताऊं तो आपको वोल्टास के अंदर 1.7 टन की कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी, नॉट 2 टन, बिकॉज ये 2 टन कैटेगरी के एसी हैं। और गोदरेज के अंदर 1.73 टन की कूलिंग कैपेसिटी। थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा है गोदरेज की कूलिंग कैपेसिटी, लेकिन रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस में कोई फर्क पड़ेगा या हमें महसूस होगा? बिल्कुल भी नहीं। कूलिंग कैपेसिटी के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आईसीर भी ऑलमोस्ट बिल्कुल बराबर है। गोदरेज में आपको 4.39 मिलती है, 4.4 कह सकते हैं, और वोल्टास में 4.3। दोनों के अंदर आपको शानदार इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलता है और सरप्राइजिंगली दोनों के अंदर आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स देखने को मिलेंगे। दोनों में अंदर जब हमने खोल के देखा तो हमें प्रॉपर कॉपर की पाइप्स देखने को मिली, अच्छा कंप्रेसर देखने को मिला जो कि पूरी तरह से अकूस्टिकली ट्रीटेड था, यानी उसके ऊपर अकूस्टिक ब्लैंकेट लगा था। एंड यू नो द बिल्ड क्वालिटी इनसाइड वाज वेरी वेरी गुड। दोनों के अंदर 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल्स का यूज करा गया है एंड ये बहुत अच्छी चीज है। और जो भी कॉइल्स आपको इंडोर और आउटडोर यूनिट्स पे देखने को मिलेंगी वो केमिकली कोटेड हैं। इस केमिकल कोटिंग से बहुत फायदा होता है क्योंकि हमारे वातावरण के अंदर हवा बहुत प्रदूषित है। मैंने ज्यादा हिंदी बोल दी क्या? लेकिन हमारी जो एयर है वो पोल्यूटेड तो तब भी रहेगी, मैं हिंदी बोलूं या इंग्लिश, लेकिन आपको ये चीज समझनी है कि ये केमिकल कोटिंग जो सेडिमेंट और सॉल्ट है उन कॉइल्स पे नहीं आने की बहुत मदद करता है। मुझे जो वोल्टास का सबसे अच्छा फीचर लगा वो है उसका पावरफुल एयर थ्रो जो कि कमाल का है। और गोदरेज में जो अच्छा लगा वो है उसके रिमोट कंट्रोल के अंदर आई सेंस टेक्नोलॉजी, जो कि आप घूमते जाए रूम में इधर उधर तो वो एसी उस तरफ ही कूलिंग करनी शुरू कर देता है एंड इट इज गुड। और हमारे यूसेज के अंदर दोनों से मुझे कोई परेशानी नहीं आई। और मैं अगर कहूं कि मुझे कोई डिफरेंस लगा दोनों से, गोदरेज में आईसेंस टेक्नोलॉजी या फिर वोल्टास के अंदर बहुत पावरफुल एयर थ्रो की वजह से, नॉट रियली कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। क्योंकि मुझे सिर्फ पहले 5 मिनट या 10 मिनट नहीं देखना है जब वोल्टास का एयर थ्रो बहुत तेज काम करता है अगर हम एक पर्टिकुलर मोड चलाएं तो, सो टर्बो मोड। एंड अगर गोदरेज की आईसेंस टेक्नोलॉजी, मैं सिर्फ घूमता ही थोड़ी रहूंगा, मेरा रूम है, जॉगिंग ट्रैक नहीं। ये चीज को सोच के अगर मैं देखूं और मैं आधे घंटे बाद का ओवरव्यू करूं तो दोनों रूम्स के अंदर प्रॉपर कूलिंग हो रही है और मुझे किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं आ रही है। इक्वल लग रहे हैं मुझे दोनों एसीज, इसलिए मैंने इन्हें सेम पोजीशन पे रखा है। नॉइज लेवल्स दोनों से लगभग बराबर मुझे देखने को मिले एंड मुझे किसी टाइप की कोई कंप्लेंट देखने को भी नहीं मिली। दोनों के बिल्कुल सेम कॉन्स हैं, मतलब PM 2.5 फिल्टर नहीं है, वाईफाई नहीं है और दोनों 210 स्क्वायर फीट तक के रूम साइज के लिए परफेक्ट हैं। लेकिन अगर मैं प्रोज की बात करूं तो शुरू करते हैं गोदरेज से। आई थिंक गोदरेज का सबसे बड़ा प्रो पता क्या है? उसका वारंटी पैकेज। 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, मतलब नो मैटर व्हाट आपका एसी किसी भी तरीके से खराब होता है एक्सेप्ट द ब्रेकेज ऑफ प्लास्टिक पार्ट्स, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। गोदरेज में कॉल करिए और वो सारी चीजें रिप्लेस या रिपेयर या जो भी नीडेड होगा वो करेंगे। इसमें गैस चार्जिंग भी इंक्लूडेड है, इसमें PCB भी इंक्लूडेड है, इंडोर यूनिट की भी, आउटडोर यूनिट की भी। सो आई थिंक इट्स अ वेरी 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 गुड वारंटी पैकेज एंड टोटल आपको वो 10 years की वारंटी देते हैं ऑन द कंप्रेसर। ऑन द अदर हैंड वोल्टास आपको देता है 1 year की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, टोटल 5 years वारंटी ऑन द PCB और इंडोर आउटडोर दोनों, एंड टोटल 10 years की वारंटी ऑन द कंप्रेसर। एंड ये भी वारंटी पैकेज बिल्कुल बुरा नहीं है एंड आई एम कंप्लीटली सैटिस्फाइड विद दिस वारंटी पैकेज। दोनों का प्राइस भी 43,000 ही है। सो 500 रुपए ऊपर नीचे ये आपस में कंपटीशन की वजह से करते रहते हैं। फ्लिपकार्ट पे आप दोनों को जाके चेक कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी स्क्रीन पे टैप करना है, आपको दोनों एसीज की फोटोज दिखेंगी, उस पर टैप करेंगे आप तुरंत पहुंच जाएंगे फ्लिपकार्ट और वहां पे इसे चेक कर सकते हैं, या फिर Amazon के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। अब देखिए दोनों मेरे लिए बराबर एसीज हैं। एक एज है गोदरेज का, वो है वारंटी पैकेज, दूसरा एज है वोल्टास का, वो है सर्विसिबिलिटी। दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों को मैंने आपको बता दिया। अब आप खुद डिसाइड करिए कि आपको कौन सा एसी लेना है। मेरे लिए दोनों एसीज बिल्कुल बराबर हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको 2 ऐसे ब्रांड बताऊंगा, वो प्रीमियम कैटेगरी के हैं, लेकिन 2 ऐसे ब्रांड जिनके बीच में कंपैरिजन आप सोचेंगे यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ हो सकता है भाई। आपको दोनों के फीचर्स को देखना है, दोनों की कूलिंग कैपेसिटी को देखना है और दोनों को आपस में कंपेयर करना है। जो ब्रांड आपको ज्यादा पसंद हो आप वो लीजिए। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कैरियर 2 ton 3 star 2026 मॉडल एंड डाइकिन 2 ton 3 star 2026 मॉडल। अब डाइकिन इज अ वेरी वेरी आई थिंक गुड एंड ऑनेस्ट ब्रांड, जो कि 2 ton नहीं कहते हैं, वो कहते हैं 1.8 ton 3 star 2026 मॉडल एंड दैट इज रियली अप्रिशिएबल। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करूं इसके अंदर, इतने भी ऑनेस्ट नहीं है यार, आखिर तो ब्रांड ही है, आखिर तो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है और इसके अंदर उनकी भी कूलिंग कैपेसिटी 1.7 ton ही है।
यस, दोनों कैरियर और डाइकिन के अंदर आपको 2 टन कैटेगरी के एसी के अंदर सिर्फ 1.7 टन की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है दोनों के अंदर, एंड दैट इज लिटिल सैड, बट ठीक है, अब आज क्या कर सकते हैं, हमें जो मिलता है वही है। थोड़ा सा फर्क है आईसी रेटिंग का, डाइकिन के अंदर आपको 4.4 की मिलती है और कैरियर की आईसी रेटिंग 4.35 की है। दोनों के अंदर आपको एक अच्छा, बहुत ही शानदार और मेरा खुद का टेस्ट करा हुआ इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलता है। डाइकिन का फेमस स्विंग इन्वर्टर कंप्रेसर भी बहुत शानदार काम करता है, लेकिन उसमें कोई कन्वर्टेबल मोड नहीं है, जबकि AI फ्लेक्सी-कूल इन्वर्टर जो कैरियर के अंदर मिलता है उसमें 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 40% से 120% तक कूलिंग को ले जाएंगे। दोनों के अंदर आपको शानदार 100% कॉपर कंडेंसर और कॉपर ट्यूब्स देखने को मिलेंगी, एंड द बिल्ड क्वालिटी ऑफ बोथ द एसीज आर वेरी वेरी गुड। आप में से कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाई बजट और प्रीमियम एसीज के अंदर फर्क क्या होता है। देखो, एक तो ब्रांड नेम का फर्क होता है, उनकी वैल्यू का भी फर्क होता है। दूसरा एक और चीज का फर्क होता है, जैसे कॉपर पाइप है, कॉपर पाइप के जो गेज होते हैं ना वो थोड़े ज्यादा बेटर हो जाते हैं। उससे क्या होता है, थोड़ी सी थिक कॉपर पाइप आपको देखने को मिलेगी, जबकि गोदरेज और वोल्टास में नहीं मिलेगी। छोटी छोटी चीजों से ही डिफरेंसेस आते हैं। आप मोटर है, मोटर की क्वालिटी, जो मोटर एक्चुअली 2-3 मोटर्स लगी होती हैं एक एसी के अंदर, जो मोटर है मोटर की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, और वो छोटी छोटी चीजें आप खोल के देखते नहीं हो, आपको पता नहीं होता है। आपके लिए सिर्फ 2 टन का एसी है, 1.5 टन का एसी है, लेकिन प्रीमियम और बजट ब्रांड में क्वालिटी का डिफरेंस होता है। दोनों के अंदर कॉइल्स बहुत अच्छी क्वालिटी के लगाए गए हैं, और जब हमने दोनों को खोल के देखा तो कंप्रेसर भी पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर्ड है, एंड दैट इज अ गुड थिंग। दोनों में कंडेंसर और इवेपोरेटर कॉइल्स पे एक अच्छे केमिकल की कोटिंग करी गई है, और इंडोर यूनिट भी अच्छे खासे बड़े हैं, जिससे आपको एयर थ्रो थोड़ा अच्छा मिलता है, उनका ब्लोअर का साइज ही बढ़ जाता है। सो ये सारी चीजें, ये फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं। हाउएवर आपको कैरियर का जो इंडोर यूनिट है वो डाइकिन के मुकाबले थोड़ा सा छोटा मिलेगा, सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दोनों के नॉइज लेवल्स भी बहुत कंट्रोल्ड हैं, 38 डेसिबल्स के आसपास, जो कि हम मेजर भी नहीं कर सकते क्योंकि एम्बिएंट नॉइज लेवल्स ही 38 डेसिबल्स होते हैं। कैरियर के अंदर तो हमने सारे के सारे कन्वर्टेबल मोड्स को टेस्ट कर लिया, लेकिन डाइकिन में क्योंकि कन्वर्टेबल मोड्स हैं ही नहीं, तो उसको टेस्ट करना थोड़ा मतलब अलग ही है, क्योंकि हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि डाइकिन आपको कन्वर्टेबल मोड्स नहीं देता। लेकिन एक मोड है इकोनो मोड, अगर आप चलाना चाहें उसे, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी सेविंग काफी होती है और एसी थोड़ा कम स्पीड पे काम करता है। सो दैट इज यूजफुल। आप जैसे बारिशों के अंदर अगर चलाना चाहें तो वो काम हो सकता है, बट दैट इज नॉट अ प्रॉपर कन्वर्टेबल मोड। अदरवाइज मुझे यूसेज के मामले में दोनों एसीज बिल्कुल बराबर लगे और किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं हुई। एक परेशानी हुई दोनों को खरीदते समय। 47,000 रुपीज का कॉस्ट करता है कैरियर का 2 टन 3 स्टार एसी, जबकि 52,000 रुपीज मैंने पे करे डाइकिन के एसी के लिए। मतलब अब वो 51,000 रुपीज का हो गया है, लेकिन फिर भी यार मतलब ब्रांड वैल्यू के बहुत पैसे हैं भाई डाइकिन के। अब आपको इनकी दोनों की वारंटी बताता हूं, बिल्कुल सेम है। 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको दोनों के अंदर देखने को मिलती है। 5 इयर्स की वारंटी ऑन द पीसीबी, विच इज इंक्लूसिव ऑफ इंडोर एंड आउटडोर यूनिट पीसीबी बोथ, एंड आपको टोटल 10 इयर्स की कंप्रेसर पे वारंटी मिलती है। ये बहुत अच्छा वारंटी पैकेज है, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम्स व्हाटसोएवर विद दिस वारंटी पैकेज। लेकिन दोनों के अंदर ना अलग अलग कॉन्स हैं। मतलब आपको डाइकिन ना कितने साल हो गए हमें मांगते हुए कि भाई हम 40-50 हज़ार रुपए दे रहे हैं तो उसमें वाईफाई तो दे दो। आज 2026 चल रहा है, क्या हो गया डाइकिन भैया? ये कोई प्रीमियम फीचर नहीं है कि आप 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लोगे और उस वाले मॉडल के अंदर ही वाईफाई दोगे। ऐसा क्यों करते हो यार? ये बेसिक नेसेसिटी है। लेकिन नहीं, आपको वाईफाई नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, आपने कन्वर्टेबल मोड्स नहीं देने, ये भी एक कॉन हो सकता है किसी के लिए। भाई मैं डाइकिन एसी बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक कन्वर्टेबल मोड्स की, लेकिन दूसरे एसीज के अंदर मैं यूज करता हूँ। सो डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। आपको क्या सही लगता है क्या नहीं वो आपको पता है। वही सेम चीज अगर मैं कैरियर के लिए बोलूं तो वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन एक चीज ही बोलूंगा सिर्फ, मतलब वाईफाई नहीं दिया उन्होंने इस मॉडल के अंदर। एक दूसरा मॉडल भी उनका आता है जिसके अंदर वाईफाई मिलता है, वो 3-4 हज़ार रुपए महंगा होता है, लेकिन वो अभी तक रिलीज ही नहीं किया, लॉन्च ही नहीं किया। इस एसी के अंदर भी वाईफाई नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको PM 2.5 फिल्टर भी मिलेगा, डाइकिन में भी मिलेगा बाय द वे, एंड आपको इसके अंदर सारे कन्वर्टेबल मोड्स भी मिलेंगे। 6 कन्वर्टेबल मोड्स आते हैं और 6 के 6 बहुत शानदार काम करते हैं।
सो कैरियर और डाइकिन के अगर मैं कंपैरिजन करूं कूलिंग कैपेसिटी का, दोनों बिल्कुल बराबर हैं। कोई फर्क नहीं है, आपको कूलिंग के अंदर कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। आप दोनों रूम के अंदर आंख ब्लाइंड फोल्ड करके चले जाएंगे, आप नहीं बता सकते ये कैरियर की ज्यादा अच्छी लग रही है आपको या डाइकिन की। मेरे हिसाब से दोनों बिल्कुल बराबर हैं। आपने सिर्फ अपनी स्क्रीन पे टैप करना है ताकि आपको डाइकिन और कैरियर दोनों एसीज की फोटो दिखे, और उस पर टैप करते ही आप सीधा फ्लिपकार्ट की ऐप पे पहुंच जाएंगे। आपको अमेजॉन से खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक दिए हैं, जाइए इन्हें चेक करिए। अब आते हैं नंबर 1 की पोजीशन पे। मतलब नंबर 1 पे अगर कोई एसी है तो उसका कोई कारण होना चाहिए ना, कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, और वो ऐसा एसी होना चाहिए जो आपको ऐसे फीचर्स, ऐसी कूलिंग कैपेसिटी दे जिसका कोई तोड़ ना हो, जिसका कोई मैच ना हो। और मैं ऐसे एक नहीं 2 एसी लेके आया हूं, चुनेंगे आप क्योंकि आप हैं मालिक। पहला है ब्लू स्टार का 2 टन 3 स्टार 2026 मॉडल एसी। ये एक बहुत शानदार एसी है और बहुत अच्छी कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है। और दूसरा है नन अदर देन पैनासोनिक का 2 टन 3 स्टार 2026 मॉडल एसी। इमेजिन, ये आपको वेरी क्लोज टू 2 टन कूलिंग कैपेसिटी भी दे रहा है। नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल एज एसी। ब्लू स्टार में आपको 1.82 टन की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है एंड पैनासोनिक इज गोइंग अनदर माइल अहेड, और वो आपको 1.91 टन की कूलिंग कैपेसिटी दे रहा है, विच इज इनक्रेडिबल। आपको आईसी रेटिंग भी पैनासोनिक में एक शानदार 4.5 की देखने को मिलती है और ब्लू स्टार में 4.38 की। मैं जितनी तारीफ करूं ब्लू स्टार और पैनासोनिक की उतनी कम है। बहुत अच्छी कूलिंग कैपेसिटी दी है और बहुत अच्छे से इन्होंने ध्यान रखा है कि एक बड़े रूम के लिए अगर कोई सही एसी बनाया जाए तो ये है वो 2 एसीज। सो आई थिंक दोनों में शानदार इन्वर्टर कंप्रेसर लगा हुआ है। पैनासोनिक में आपको 8-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स मिलेंगे और ब्लू स्टार में आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स। देखिए, आपको मैं ये चीज समझाऊं कि कन्वर्टेबल मोड्स के नंबर पे कभी मत जाइए। आपको ये नहीं देखना है कि ज्यादा मोड्स मुझे पैनासोनिक में मिल रहे हैं इसलिए मैं पैनासोनिक ले लूं। आपको पैनासोनिक लेना है तो किसी और रीजन की वजह से लीजिए, किसी और फीचर की वजह से लीजिए, लेकिन नंबर ऑफ मोड्स शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। आपको दोनों ही एसी के अंदर बहुत ही शानदार 100% कॉपर कंडेंसर और कॉपर ट्यूब्स देखने को मिलेंगी और अंदर से बिल्ड क्वालिटी ट्रूली बहुत ही शानदार है। आउटडोर यूनिट्स भी दोनों ही एसीज के बहुत बड़े बड़े हैं, जिससे एक्चुअली में बहुत अच्छी मदद मिलती है ज्यादा हवा फेंकने के लिए बाहर। आउटडोर यूनिट अगर ज्यादा हवा बाहर फेंकेगा तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि जो बाहर के कॉइल्स हैं वो जल्दी ठंडे होंगे और कूलिंग और ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। That is the reason ये आउटडोर यूनिट बड़ा होने से ये फर्क पड़ता है। दोनों ही एसीज के अंदर आपको वाईफाई कंपैटिबिलिटी मिलती है। दोनों ही एसीज एक अच्छी ऐप के साथ आते हैं, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट पैनासोनिक के साथ आने वाली मिराई ऐप है, जिसमें आपको वॉइस कंट्रोल, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट की सपोर्ट भी मिलती है। एक चीज ब्लू स्टार के अंदर मिसिंग है, दैट इज PM 2.5 फिल्टर। आपको ऑन द अदर हैंड पैनासोनिक में 0.1 PM 0.1 एयर फिल्टर मिलता है। नाउ दैट इज गोइंग अ माइल अहेड। मतलब वो पैनासोनिक का एक बहुत शानदार फीचर है एंड ये बहुत ही अच्छी चीज है। पैनासोनिक ने इस साल 2026 के अंदर एक और फीचर ऐड किया है, दैट इज डस्ट बस्टर। नाउ इस एसी के अंदर जो आउटडोर यूनिट का फैन है वो 8 घंटे ऑपरेशन के बाद उल्टी स्पीड पे काम करना शुरू करेगा, जिससे आउटडोर यूनिट की कॉइल्स के अंदर जो भी मिट्टी अटक गई है वो सारी हवा से निकल जाएगी। और इससे क्या होगा? जो आप एसी की सर्विस कराते हैं तो वो आउटडोर यूनिट की कॉइल्स को क्लीन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉक हो जाते हैं। और यही डस्ट बस्टर एसी होने की वजह से अब आपकी आउटडोर यूनिट की कॉइल्स ब्लॉक नहीं होगी एंड दैट इज अ गुड थिंग। ऑल इन ऑल मुझे दोनों एसीज बहुत ज्यादा शानदार लगे। दोनों के अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं, दोनों के नॉइज लेवल्स बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड हैं और हमारे यूसेज के अंदर दोनों बहुत शानदार तरीके से काम करे। एंड मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको कूलिंग कैपेसिटी पैनासोनिक में ज्यादा मिलती है और वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म भी करा। तो मैंने पैनासोनिक और ब्लू स्टार को एक ही पोजीशन पे क्यों रखा? देखिए, एक पोजीशन पे रखने का मतलब ये नहीं है कि दोनों बिल्कुल बराबर हैं। पैनासोनिक ज्यादा बेहतर है ब्लू स्टार के मुकाबले, लेकिन
एक पोजीशन पे रखने का मतलब ये है कि हो सकता है आपकी ज़रूरत इतनी ना हो, आपको पैनासोनिक की ज़रूरत ना हो, आपका बजट उतना ना हो, या फिर आपका रूम साइज उतना बड़ा ना हो, आपको वो फीचर्स की ज़रूरत ना हो, वो आप डिसाइड करेंगे तो आप ब्लू स्टार ले सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो इक्वली वेरी वेरी गुड AC। आपकी मर्जी है। और अगर आपको बड़ा रूम है आपका, लेट्स से अबाउट 250 260 इवन 280 स्क्वायर फीट रूम साइज, जिसके लिए मैं रेकमेंड करता हूं पैनासोनिक AC, तो आप लगा सकते हैं। 280 स्क्वायर फीट तक के लिए मेरे हिसाब से बिल्कुल अप्रोप्रिएटली काम करेगा, क्योंकि कूलिंग कैपेसिटी इतनी शानदार है, क्योंकि बहुत बड़े साइज का आपको इंडोर और आउटडोर यूनिट मिल रहा है, इसलिए आप आराम से लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑन दी अदर हैंड आपको ब्लू स्टार AC की यूसेज के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लगभग 250 260 मैक्सिमम स्क्वायर फीट रूम साइज के लिए यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये भी अपने आप में एक बहुत शानदार AC है। आपको इसके अंदर वाईफाई भी मिलता है। मुझे एक ही कमी लग रही है इसके अंदर कि आपको PM 2.5 फिल्टर नहीं दिया गया है। नो दैट इज अ बमर। मैं पिछले 3 साल से लगातार बोल रहा हूं कि ब्लू स्टार के अंदर PM 2.5 फिल्टर होना चाहिए। इट इज नॉट देयर, बट ठीक है, ये इतनी बड़ी चीज नहीं है कि जिसकी वजह से मैं AC को खराब बता दूं। ये बहुत शानदार AC है, इसमें सारे फीचर्स हैं और आपको जो वारंटी देते हैं वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। ब्लू स्टार आपको 5 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देते हैं एंड 10 इयर्स की टोटल वारंटी देते हैं ऑन द कंप्रेसर। नाउ ये एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही ज्यादा शानदार चीज है। ऑन दी अदर हैंड पैनासोनिक ने यहां पे भी एक कदम आगे ही बढ़ के एक छलांग मारी है। आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी वो देते हैं AC खरीदते ही, और आप सिर्फ 499 रुपीज प्लस टैक्सेस, यानी 500 प्लस टैक्सेस आप अगर देंगे, जो कि 500 कुछ रुपए बनते हैं, तो उसके देने पे आपको 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और एक्स्ट्रा मिल जाएगी। नाउ दैट इज वेरी वेरी गुड। सो ये क्या दिखाता है, जो भी ब्रांड कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देते हैं उसमें क्या क्या कवर्ड होता है। सब चीज़ें कवर्ड होती हैं एक्सेप्ट फॉर प्लास्टिक पार्ट या ब्रेकेज। ये सब चीज़ें अगर आप हटा दें तो ये क्या दिखाता है, ये ब्रांड का कॉन्फिडेंस दिखाता है। ये दिखाता है कि ब्रांड को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इतना भरोसा है कि वो कह रहे हैं कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दी, आपकी कोई चीज़ खराब हुई तो हम करेंगे ठीक, रिपेयर या फिर रिप्लेस। सो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ब्रांड चिल्ला के तो बोलेगा नहीं आपको कि भाई मैंने एक शानदार AC बनाया है। तो ऐसे ब्रांड, पैनासोनिक जैसे ब्रांड या ब्लू स्टार जैसे ब्रांड आपको कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देके ये बात बताने की कोशिश करते हैं, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड मूव। दोनों के प्राइसेस में भी थोड़ा सा फर्क है। 47,000 रुपीज का आपको ब्लू स्टार कॉस्ट करेगा 2 टन 3 स्टार मॉडल इस समय, और 51,000 रुपीज का आपको पैनासोनिक कॉस्ट करेगा 2 टन 3 स्टार मॉडल इस समय। सो ये प्राइसेस थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं। अपने फोन की स्क्रीन को टैप करिए, आपको पैनासोनिक और ब्लू स्टार दोनों की फोटो दिखेगी। आपने जो भी लेना है उस पर क्लिक करिए, आप सीधा आप ही के फोन के अंदर फ्लिपकार्ट की ऐप खोल लेंगे और वहां पे जाके इसे चेक कर सकते हैं। अगर आप Amazon से खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ACs के लिंक्स दिए हैं। अब देखिए, मैं तो ऐसे कहूंगा कि आपने खुद डिसाइड करना है। आप अपने रूम साइज के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं या फिर आपकी ब्रांड चॉइस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोनों ACs लाजवाब हैं और आप इनमें से कोई भी लेंगे तो गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, मैंने बहुत सारे ACs के वीडियोस बनाए हैं और उन सब AC के वीडियोस को मैंने बेस्ट AC का नाम दिया है। बेस्ट AC इन दिस कैटेगरी, बेस्ट AC इन दिस कैटेगरी। सो आप इस चीज को समझिए कि हर कैटेगरी अलग है। एक बजट कैटेगरी, एक प्रीमियम कैटेगरी, एक 5 स्टार, एक 3 स्टार। मैंने हर कैटेगरी को अलग अलग नाम दिया है, उसके अलग अलग वीडियोस बनाए हैं जो आप देख रहे हैं सारे। सो ये चारों वीडियोस जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपको मैं फीचर करके देके जा रहा हूं। आपको अगर 1.5 टन 5 स्टार या 3 स्टार प्रीमियम कैटेगरी में AC चाहिए तो आपके सामने वो भी अवेलेबल है, और अगर आपको बजट कैटेगरी के अंदर AC चाहिए तो आपके सामने वो भी वीडियो अवेलेबल है। जरूर देखिएगा और एक सही AC लेने में आपकी मैं जितनी मदद कर सकता हूं उतनी करूंगा। कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो, बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं उसका भी आंसर जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।